अस्सलाम वालेकुम आरम साहिबान, जीएम साहिबान और मेरे जेडम साहिबान। मैं आपसे ना कुछ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बातचीत करना चाह रहा था। उसमें हमारे कुछ आरएम और जेडम जब नीचे लेवल पे मेहनत करते हैं, एज AVO मेहनत करते हैं, ये मेहनत करके वो जब प्रमोट होते हैं तो प्रमोट होने के बाद वो नीचे लेवल पे बड़ी मेहनत करके ऊपर आए होते हैं, अच्छी मैनेजमेंट करके आए होते हैं, बड़ी मेहनत करके ऊपर आते हैं। तो जब ऊपर आकर जब एज अ ZM RM जॉब करते हैं तो वो अमूमन जो है वो अपना स्टेमिना खो जाते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं। तो आपको शायद पता हो या ना हो, मैं इस हवाले से थोड़ी सी बातचीत करूँगा। मैं आपको गाइड करूँगा कि बेसिकली RM ZM और GM होता क्या है। RM ZM GM जो है बेसिकली एक कोच की हैसियत रखता है। पहले मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा। जंगल में शेर, आपको पता है, एक बादशाह होता है। तो जंगल में ना एक बंदर ने ना शोर मचा दिया, उसने ना बगावत कर दी, कहना शुरू कर दिया, जी मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो अब जो जंगल का बादशाह है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो उसने ना शोर मचा दिया। बादशाह, बड़ा जो जंगल का शेर था वो बड़ा समझदार था, उसने कहा जी आप बादशाहत कर लो। तो मौका दे दिया। अब जो है वो बंदर जो है वो बादशाह बन गया। तो जनाब वो कभी उधर टपूसनियाँ मार रहा है, कभी उधर टपूसनियाँ मार रहा है। तो अब ना एक हरन का बच्चा जो है ना वो गुम हो जाता है। जब वो गुम हो गया तो हरन जो है कंप्लेन लेके आई बादशाह सलामत के पास कि बादशाह सलामत, मेरा बच्चा है वो गुम हो गया, तो वो मुझे ढूंढ के दें, आप बादशाह हैं जंगल के। उसने कहा जी बात ही कोई नहीं, मैं ढूंढ देता हूँ। उसने क्या करना शुरू कर दिया, कभी टपूसनी मारकर फलां दरख्त पे, कभी उधर फुदक रहा है। यानी कि आपको पता है जो बंदर की जो नेचुरल है, वो कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो 2 घंटे उसने जनाब छलांगे छलूंगे लगा कर ना, सब देख रहे हैं जी बादशाह सलामत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी दौड़ ला रहे हैं। तो जब दौड़ शोर मुकम्मल करके जब थक के नीचे आया तो हरन ने कहा जी बादशाह सलामत मेरा बच्चा। कहता जी गल है वे वेखो, बच्चा थोड़ा गवाचा है, मेरी दौड़ च कोई कमी है तो दसो। मैं उन्होंने लभ्या, मेरी दौड़ च कोई कमी है तो दस दो। ए वेखो मेरा पसीना तो मेरी मेहनत च कोई कमी नहीं है, बच्चा थोड़ा नहीं लभा पर मेरी मेहनत च कोई कमी नहीं। इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हमारी मेहनत में कमी नहीं होती, हमारी छलांगों में कमी नहीं होती, हमारे हर काम में कमी नहीं होती। हमारी कमी कहाँ पे रह जाती है? इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। इस हवाले से पहले हमें कुरान गाइड क्या करता है। कुरान हमें मैनेजमेंट के असूलों में सिखाता है। सूरह शूरा में आयत नंबर 81 और 82 में कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर इंसान को मालदार नहीं किया, हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, नहीं तो ज़मीन पे फसाद बर्पा हो जाए। हर इंसान अलग-अलग पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है, अलग-अलग दिमाग के साथ पैदा हुआ है, अलग-अलग अल्लाह ताला ने उसके अंदर खसूसियात से पैदा किया है। हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप एज अ ब्रांच मैनेजर होते हो, आपके पास एक टीम आती है, उस टीम में हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता। मैं अब कोचिंग की मिसाल है, मैं कहता हूँ कि एक ZM, एक RM, एक GM को एज अ कोच होना चाहिए। तो कोचिंग की मिसाल में अगर कोई चीज़ ज़हन में आती है तो आपको आसानी से समझ आएगी, क्योंकि क्रिकेट आप ज़्यादा खेलते हैं तो क्रिकेट के हवाले से आप ना बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्रिकेट जो है वो उसके कोच जो होते हैं वो किस तरह डील करते हैं। तो कोच की ज़िम्मेदारी क्या होती है? जब आप एज अ कोच किसी को डील करते हो तो कोच क्या देखता है? कोच देखता है कि ये प्लेयर लेफ्ट आर्म में आगे फ्रंट फुट पे अच्छा खेल लेता है, ये बैक फुट पे खेल लेता है, ये लेग ड्राइव अच्छी लगा लेता है, ये ऑन साइड ड्राइव अच्छी लगा लेता है। फिर उसको बॉलिंग अटैक के सामने जब वो जाता है तो उसके हिसाब से वो यूज़ करता है, उस बंदे को उस नंबर पे खिलाता है, उस नंबर पे खिलाता है कि विकेट जो है वो स्लो है तो विकेट को तेज़। इसी तरह आपकी ब्रांच में जब कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं, एज अ ब्रांच मैनेजर अगर आप डील कर रहे होते हैं तो आपके पास जो आपके लड़के हैं उस पे कोई रिकवरी में बड़े अच्छे होंगे, कुछ इंक्वायरी में बड़े अच्छे होंगे, कुछ एज अ सेलमैन बड़े अच्छे होंगे। तो
उनको आपने यूटिलाइज कैसे करना है, आपने उनको यूज़ कैसे करना है, इसका आर्ट आपको होना चाहिए। ये कोचिंग आपको आनी चाहिए। उनको उनका वो अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उनके एग्रेसिवपन को कैसे कंट्रोल करना है, उनको डील कैसे करना है, ये एक आर्ट है, ये है मैनेजमेंट। और आप जब एज आ RM, GM, एज आ ZM आप अपनी फोर्स को आप यूज़ करते हैं, आपको आपके एक एक बंदे की खसूसियात पहले सबसे पहले उनके बारे में जानना बड़ा लाजमी है। आप उनको समझें, अंडरस्टैंड करें, उनकी साइकी देखें, ये पढ़ना आपका काम है। हम अमूमन हमारे RM, ZM समझ ही नहीं सकते कि हमारे ये जो बंदे हैं ये किस लेवल पे हैं, क्या इनका मेंटालिटी लेवल क्या है, उसको समझ ही नहीं पाते। तो उसको दाबे लगाना शुरू कर देंगे, तो तेरी तू जी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ब्रांचेस का माहौल है, हमने भी यहाँ पे काम किया हुआ, 1.5-2 साल काम किया हुआ, तो सिर्फ क्या है कि सिखाना सिखाना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ दाबे, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, फलां जमका, और बड़ी बड़ी गंदी लैंग्वेज भी हम यूज़ कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, टीम काम नहीं करती। मैं एक एग्जांपल कोड करूँगा। एक आपके पास AVO है, बड़े मजबूत असाब का मालिक है, आप उसको रिकवरी करने के लिए भेजते हैं, आप उसकी क्लास लेते हैं, आप उसको खड़काते हैं, चंगी तरह उसको खड़काया आपने, वो आपके खड़काने से काम ज़रूर करेगा, वो 18 विजिट करेगा, 18 में से आपको 3 से 4 किस्तें ला के देगा वो। लेकिन